हेना साहब का काफिला मुजफ्फरपुर पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए कि मुजफ्फरपुर के चिकनौटा चौक पर हजारों के संख्या में, कहिए लाखों के संख्या में उनके स्वागत में लोग खड़े हैं। उनके गाड़ियों पर माले की इतने अधिक गुच्छे हो चुके हैं कि अब गाड़ियां भी उस वजन को नहीं सह पा रही है। जहां से हेना साहब का काफिला गुजर रहा है वहां से काफिला की संख्या बढ़ते जा रही है। लगातार उनके साथ सिवान से जब वो चली थी, गोपालगंज गई, उसके बाद से मोतिहारी, इन तमाम रास्ते से होते हुए जब वो मुजफ्फरपुर पहुंची है, मुजफ्फरपुर के चिकनौटा चौक की ये तस्वीरें देखिए, अच्छों की नींद उड़ जाएगी। ये तस्वीर देखने के बाद हेना साहब से जब बात किया गया रास्ते में कि हेना साहब आखिर किस लिए निकली है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मिल्लत की बात है, कौमी एकता को लेकर के जो मुशायरा हो रहा है वहां पे जा रहे हैं, अपने कौम के लोगों की क़यादत के लिए जा रहे हैं, कौम के लोगों को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, चूंकि हेना साहब के काफिले में जो गाड़ियां चल रही हैं वो 1-2 हजार नहीं 1700 गाड़ियां चल रही हैं। एक टोल प्लाजा मुजफ्फरपुर पर जब एक टोटल गाड़ियों को काउंट किया गया तो पता चला कि हेना साहब के साथ 1700 गाड़ियां चल रही हैं। और 1700 गाड़ियों में अगर आप एक गाड़ी में 5-5 लोगों का भी आकलन कर लीजिए तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग हैं। और ये जब मुजफ्फरपुर में हेना साहब का काफिला पहुंचा है उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं। रात की अंधेरा है, बावजूद इसके हेना साहब का काफिला जिस चौक चौराहे से जा रहा है वहां पर हजारों के संख्या में, यूं कहिए तो पूरा का पूरा गांव उमड़ के खड़ा है उनके स्वागत में। अभी उनको दरभंगा जाना है लेकिन फिलहाल अभी वो मुजफ्फरपुर ही पहुंची है। मुजफ्फरपुर का ये चिकनौटा चौक है जहां पर हजारों के संख्या में लोग हाईवे को जाम कर दिए हैं। हाईवे जाम हो चुका है पूरी तरीके से। पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं कि आखिर हेना साहब के साथ जो ये समर्थक चल रहे हैं इनको कैसे काबू में किया जाए। हालांकि हेना साहब ने पहले ही अपने समर्थकों को समझा दिया था कि किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे किसी को परेशानी हो। लेकिन परेशानी यहाँ पर है कि उनके साथ जो संख्या है, जो तादाद है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत उन पर लुटा रहे हैं, उनकी तादाद को देखकर, उनकी भीड़ को देखकर अच्छे राजनेताओं के पसीने छूट रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली, जहां भी बड़े नेता बैठ करके इस काफिले को देख रहे हैं वो लगातार परेशान हैरान है कि आखिर जो महिला उस समय चुप थी जब उसके पति की हत्या हो गई, जैसे कि उनका समर्थकों का आरोप है कि शहाबुद्दीन साहब मरे नहीं, हत्या की गई राजनीतिक, उनके बेटे को जब जेल में डाला गया तब भी वो चुप रही। लेकिन जब वो मुशायरे में जा रही हैं तो उन्होंने अभी तक अपने जुबान से एक बार भी राजनीतिक बात नहीं कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम एक मुशायरे में जा रहे हैं, निजी कार्यक्रम है, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाए। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, उन पर जान लुटा रहे हैं। जिस चौक चौराहे से हेना साहब का काफिला गुजर रहा है वहां पर हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में लोग सड़कों पर खड़े हैं। उनके साथ हजारों लोग चल ही रहे हैं। लेकिन जिस चौक चौराहे से हेना साहब गुजर रही है, आपने दिन की तस्वीर देखी कि जब वो गोपालगंज पहुंची थी वहां पर उनके ऊपर जेसीबी से फूल बरसाया गया। जहां जा रही है उन पर फूलों की बारिश हो रही है, लोग उनसे मिलकर भावुक हो जा रहे हैं। एक ऐसी महिला है जिसके पति की राजनीतिक तौर पर हत्या कर दी गई, राजनीतिक साजिश के तहत उसके बेटों को जेल में डाला गया है, बावजूद वो महिला टूटी नहीं है, अपने लोगों के बीच जा रही है, अपने लोगों को मजबूत करने की बात कर रही है। हम यहाँ भी तस्वीरें दिखलाएंगे कि ये तस्वीर देखिए, कौमी एकता कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। कौम के लोगों को एक करना है, कौम के लोगों का अधिकार लेना है और कौम के लोगों की क़यादत कैसे मजबूत हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हेना साहब अब उतर चुकी हैं। पहला समय है जब हेना साहब सिवान से बाहर निकली हुई हैं। हालांकि छपरा गए थे लेकिन सारण कमिश्नरी था तो सारण में कहा जाता है कि हेना साहब शहाबुद्दीन का जो जलवा है, जो उनकी पकड़ है सारण तक ही है। लेकिन जब ये सारण से बाहर निकली है, मिथिलांचल चली है, दरभंगा चली है, तब उनके साथ जो काफिला चल रहा है, जो लोगों का जन सैलाब है, ये देखकर अच्छों का पसीना छूट रहा है, नींद हराम हो चुकी है। और भी तस्वीरें जो अपडेट होगी दिखलाएंगे, फिलहाल इतना है।